दीवाना लगता है मुझे वो। और दीवानों को किसी चीज का डर कैसा? देखती हूँ जरा। लगता है शहर में रह के तूने वक्त जाया नहीं किया लड़के। गाड़ी पर काफी हाथ साफ है तेरा, नहीं क्यों नूरे? लेकिन शहर में कभी गाड़ी चलाई नहीं मैंने। हाँ बता, शहर से दूर जाते थे कार रेस पे, वहीं पे शौक पूरा किया मैंने। तूने ठीक कहा था नूरे, लड़का अपने काम का। जी शाह, कोई इनाम शनाम दो इसे। जी शाह जी। चले रख बाबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुझे? और छोटे शाह जी ने खुशी से कहा है देने को, रख ले। आज से खास ड्राइवरों में से उनके, और नौकरी पक्की हो गई तेरी। बंदा बड़ी मुश्किल से पसंद आता है उन्हें। ले रख, किस्मत वाला है तू। मजे का। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी बाहर जाके पढ़ने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है उन लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। क्या हुआ माही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भाभी, मैं अभी मजीद किसी नई टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे ही फरहाद ने मुझे इतनी शदीद परेशानी में डाला हुआ है कि अब किसी और उलझन के बारे में सोच सोच के मुझे वहशत हो रही है। काश वो जल्दी लौट जाए लाहौर, ताकि मैं कुछ एक्साइटमेंट तो महसूस कर सकूं इस रिश्ते के लिए। हाँ, टेंशन वाली बात तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। फकीरा उसे अच्छा खासा धमका कर आई है, बस दुआ करो कि अब वो वापस चला जाए। हमें जल्द से जल्द उसे यहाँ से भगाना होगा, वरना मैं पूरा वक्त टेंशन में रहूंगी। और फिर लड़के वालों पर पता नहीं क्या इंप्रेशन पड़े। अम्मी को शक हो सकता है। तो तुम्हारी नजर में इस मसले का क्या हल है? हल तो एक ही है। मन झूम झूम तन झूम झूम। मुझे किसी न किसी तरह उससे खुद मिलकर उसे यहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर करना होगा। जानती हो क्या कह रहे? कैसे मिलोगी तुम उससे, वो भी इतने पहरों में? फरहाद बहुत जिद्दी लड़का है, वो मर जाएगा, मगर मुझसे बिना मिले यहाँ से नहीं जाएगा। तो बहरहाल हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। कैसे माही, कैसे मिलोगी तुम अकेली उससे? एक तरीका है, मैं फकीरा से कहूंगी कि कल ड्राइवर के बजाय अगर वो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े तो रास्ते में मैं उससे बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं माही, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास भाभी, हम फकीरा को एतमाद में ले लेंगे। मुझे मरवाओगी तो माही? नहीं, तुम अपने आप को क्यों उलझाती रहती हो? भाई चला गया है ना, तुम्हारे रोने से वापस आ जाएगा क्या? कुछ बातें अपने इख्तियार में नहीं होती। वो जब से गया लगता है वक्त जैसे रुक सा गया।
वो यहाँ होता था हम हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक कह रही हो, भाई के जाते घर उदास हो गया है। अम्मी को तो जानती हो तुम, छुप छुप के पता नहीं कितनी दफा रो चुकी है। सजाद भाई बिल्कुल खामोश हो गए और अब्बा कुछ जाहिर नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ खुश नहीं है वो भी। तो रोका क्यों नहीं उसे? ना जाने देते उसे मजबूर करते कि यही कोई काम कर ले। पता नहीं जब से वो गया है मेरा दिल बहुत डरा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। और मैंने सुना है पहले दिन ही मार का मार दिया तूने, और तगड़ा इनाम भी मिला शाहजी की तरफ से। भाई फिर तो दावत होनी चाहिए सारों की, नहीं? क्या कहता है? दुआ करो, मार का सर भी कर लूंगा। अलबत्ता हाँ, इनाम बहुत बड़ा मिला। छोटे चाची ने काफी सारे पैसे दिए नूरे के हाथ। मुझे लगा था तू 2-4 दिन में शार्ट हो जाएगा यहाँ से, पर तूने तो जड़ें ही पक्की कर ली। हवा तो लगवा, कितने पैसे मिले हैं? वो इतने सारे पैसे मिले हैं, तूने गिने भी नहीं? कमाल है भाई। कभी आदत ही नहीं डाली गिनने की। तुम रख लो, गिन भी लो। ये तेरा हक है भाई, तू ही रख। और मैं तो ऐसी मखौल कर रहा था तेरा दिल देखने के लिए। है जीदार बंदा तू। तो फिर एक काम करो, इनमें से ये आदत तुम रख लो, और मैं से बाकी के बंदों को खाना भी खिला दो मेरी तरफ से। तो ये जो बाकी के पैसे हैं, ये अगर हो सके तो एक नंबर दूंगा, उस पर घर पे ट्रांसफर कर दो। ये ठीक है, ऐसा करता हूँ। ये सारे पैसे ना मुझे तू नंबर देगा, तेरे घर भेज देता हूँ। और जहां तक बात है ना खाना खिलाने की, वो मैं अपनी तरफ से खिला दूंगा तेरी नौकरी की खुशी में। तेरी तरह ना मुझे भी अब पैसों की ना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात कहूं, जब सवेर छोटे शाहजी ने तुझे बुलाया ना, कसमें मैंने दिल में दुआ की तू टेस्ट में ना फेल हो जाए। क्यों? वो इसलिए कि वो ये जगह जो है ना, ये तेरे काबिल नहीं है। यहाँ मेरे जैसे पता नहीं कितने गुलाम है जो मट्टी हो गए। मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ की खाक में खाक हो जाए, इसलिए ये पैसे रख और नंबर के साथ मुझे देना, मैं भेज दूंगा। और कोई भी काम हो ना बता दिया कर। हाँ, चल चिल कर। चल भाई छोटे आजा, जनाने से बुलावा आया तेरे लिए। ड्राइवर की जरूरत है। नूरा का इंचार्ज जी? नूरा भी वही होगा,
मुझे फकीरा ने पैगाम दिया कि मैं कोई ड्राइवर बुला लूं, इसलिए तुझे बुला रही हूँ। तेरी ताबेदारी पसंद आई है मुझे। अब देख, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ, नाक ना कटवाना आगे। फिक्र ना करो चाची, आप खाती यही तो खाते हैं सरकार। चल हट, जलना ना होवे ते, आजा। ये चाबी ले गड्डी की और छेती से गड्डी निकाल, तेरे पास वक्त का ही ना। मैं लेके जाऊँ? भाई नूराना छोटे साईं नाज़म अली को लेके गया है तो तुझे ही जाना पड़ेगा ना। छेती कर, छेती जल्दी बंद। पर्दा कर लो। पर्दा कर लो। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तो मेरे उस दिन दरवाज़ा बंद करने पे नाराज़ हो गई थी मुझसे और शायद इसीलिए मुझे बगैर बताए वापस आ गई। देखो अब मैं आ गया हूँ ना, प्लीज़ अब गुस्सा थूक दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? किस लिए आए हो? हैरत है, मैं सोचा था मैं यहाँ पर आऊँगा तो शायद तुम मुझसे माजरत करोगी कि यूँ बगैर बताए तुम मुझे आगे, उल्टा तुम मुझे डांट रही हो। माजरत कैसी? मुझे कोई सारी उम्र तो वहाँ नहीं रहना था, लौटना ही था, सो मैं आ गई। सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुमसे मिलने के लिए। तुम इस तरह बगैर मुझे बताए वापस लौट आई, मैं बहुत परेशान हो गया और दिल की बात तो दिल में ही रह गई। तुम होश में तो हो? तुम इतनी दूर मुझसे अपने दिल की बात कहने के लिए आए? हाँ। किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से माई। तुमने दोस्त कहा था ना मुझे, और मैंने दिल से तुम्हें दोस्त माना था, तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से? नहीं, रात गई बात गई फरहाद। मैंने उस शादी के हंगामे में हंसकर तुमसे दो बातें क्या कर दी, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। क्या कह रहे हो? गाड़ी से उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फरहाद, मैं यहाँ कैसे उतर सकती हूँ? किसी ने मुझे देख लिया तो? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसे तुम 4 दिन की दिल लगी बोल रही हो ना, वो मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है। और वैसे भी इस वीराने में तुम्हारे घर की गाड़ी देख के लोग 1000 बातें तो बनाएंगे। मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पे ड्राइवर बन के काम कर रहा हूँ। नसीबो, जा जाके फकीरों को बता, छोटे साईं को मैं छोड़ आया हूँ, और साथ ही माई बीबी को बोले यूनिवर्सिटी जाने का वक्त हो गया। माही बीबी तो कब की चली भी गई। किसके साथ चली गई और कौन सी गाड़ी पे गई हैं? गई तो वो अपनी गाड़ी में है, वो शहर से नया ड्राइवर आया था उसी के साथ। अकेली गई हैं या कोई औरत गई हवेली से साथ छोड़ने? नहीं, मैंने तो अकेले जाते हुए देखा था। फकीरा को पता होगा, बुलाऊं उसे? रहने दे, मैं खुद जाके देखता हूँ।
चाबी दे। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें नहीं पता है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ या सब कुछ भूल गई हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? लाहौर में हमारे दरमियान जो भी बातचीत हुई वो वहीं तक थी। तुमने मेरे घर का माहौल देखा है ना? यहाँ ऐसी दोस्तियों की कोई गुंजाइश नहीं है फरहाद। मैं शहर देख के दोस्ती नहीं करता तुम्हारी तरह, मगर तुम इतनी बेबस थी। तुमने मुझे वहां पे साफ साफ बोला क्यों नहीं? मैंने कहा ना वो सब कुछ मजाक था। तुमने मजाक किया होगा, मैंने तो मोहब्बत की है। पागल मत बनो। मुझ पर नहीं रहम खा रहे हो तो खुद पर तो खाओ। अगर मेरे भाई को जरा भी शक हो गया ना कि तुम किस नीयत से यहाँ आए हो तो तुम्हारी लाश ही इस हवेली से वापस जाएगी। मौत से तो नहीं डरता मैं माही,